ये कहां पे सुखाना है? बाहर सुखा दे तार पे। तार? वो बिजली की तार है। थी आजकल हम उस पे कच्चे ही सुखाते हैं। पागल है, बिजली आ गई तो? अबे भरोसा रख डबल इंजन की सरकार पे। 5 बजे से पहले कुछ नहीं आता। जा बिंदास सुखा। पिछले कई दिनों से पूरे देश में छाए बिजली संकट के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि देश में बिजली बनाने के लिए कोयले की कमी है। कमाल की बात है, लोगों का यह कहना था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। किसी ने यह नहीं बताया कि देश कोयले के लिए भी तरस जाएगा। कई कई घंटे के पावर कट्स की वजह से लोगों के आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है, लोगों के काम धंधों पर असर पड़ रहा है। मोदी भक्तों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा है ही नहीं। देखिए, ये जो बिजली संकट है ये पूरे देश के लिए संकट तो है, लेकिन अंध भक्तों के लिए असली संकट ये है कि इस संकट को जस्टिफाई करने के लिए इसमें साला कोई मुस्लिम एंगल ही नहीं निकल रहा है यार। अब तो लोग सरकार से यहां तक अपील करने लगे हैं कि कम से कम टेलीविजन पर हिंदू मुसलमान वाली बहस देखने जितनी बिजली तो दे दो। लोगों की इस चालाकी को सरकार भी समझ गई। सरकार ने कहा, अच्छा हिंदू मुसलमान की बहस देखने जितनी बिजली चाहिए, सीधा सीधा बोलो ना 24 घंटे बिजली चाहिए। आजकल अंधभक्त बहुत गुस्से में है। एक तो वो इस बिजली संकट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से लोग मोदी जी के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, और ऊपर से अडानी के बारे में लोग भला बुरा कह रहे हैं। गुस्सा तो आएगा ही, कोई बाप के बाप को कुछ बोलेगा तो। ऐसा नहीं है कि पावर कट से सिर्फ आम लोग परेशान हैं, बड़े बड़े नेता भी परेशान हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मैं दिल्ली में हूं, यहां पिछले 1 घंटे से लाइट नहीं है, खिड़की खोली तो हवा के साथ मच्छर भी आ गए, अंधेरे में मच्छर मार रहा हूं, सुबह स्कोर बताऊंगा, जय हो फ्री बिजली वाली सरकार। कमाल छुई मुई होते ना ये हमारे नेता। 1 घंटा में भी आ गया, अड़ा 1 हफ्ता लिया, ऐसा लगा जनू बिजली न कोको लेगी। जाहिर सी बात है, कैलाश विजयवर्गीय अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साध रहे थे। लोगों ने उनको बताया, आपकी बिजली गई नहीं है, काटी गई है। देखिए, ये बात सच है कि आज की तारीख में देश में बिजली की शॉर्टेज है, इसलिए सही से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सरकार की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया है कि कैसे कैसे बिजली लोगों के घरों में पहुंचेगी। शेड्यूल मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा गया है कि बिजली आएगी, लेकिन जैसे ही आपकी आंख लग जाएगी बिजली चली जाएगी। उसके बाद फिर बिजली आएगी, आते ही फिर चली जाएगी। 2 घंटे के बाद बिजली फिर आएगी, 2 मिनट के बाद फिर चली जाएगी, फिर बिजली चली जाएगी, एक बार फिर चली जाएगी और फिर से चली जाएगी। कुल मिलाकर इसमें कहा गया है कि 24 घंटे में 4 बार बिजली आएगी, 400 बार जाएगी। कोयले की शॉर्टेज, इसके साथ साथ बिजली संकट के पीछे एक और बड़ी वजह है बिजली का प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट कंपनियों की तरफ से संकट के इस दौर में बहुत सारे राज्यों को यह कह दिया गया है कि अब पुराने रेट पर आपको बिजली नहीं मिलेगी। जो पहले बिजली राज्यों को 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट के रेट पर मिल जाती थी, उसके रेट बढ़ाकर प्राइवेट कंपनियों ने अब 12, 13, 14, 15, 17 रुपए प्रति यूनिट तक कर दिए हैं। हरियाणा में अडानी ने जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, एक तरह से उसको खारिज करते हुए हरियाणा सरकार को कह दिया कि अब 3 रुपए के लगभग प्रति यूनिट के रेट पर बिजली नहीं मिलेगी, अब रेट होगा 12 रुपए प्रति यूनिट। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर गुस्से में अडानी के पास गए। अपने कॉन्ट्रैक्ट के रेट पे बिजली दे, नहीं तो मैं कोर्ट में जाके बोल दूंगा। बोल दे। तुमने कहा था ना कि तू सस्ती बिजली देगा, अभी मैं ये बात जाके मोदी जी को बोलता हूँ। उसको भी बोल दे। रुक तू। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि हरियाणा सरकार के पास इतने पावर प्लांट्स हैं कि अगर सरकार चाहे तो अपनी खुद की जरूरत से भी ज्यादा बिजली उत्पादन सरकारी पावर प्लांट्स में
कर सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा करने की बजाय अपने पावर प्लांट्स को बंद कर दिया और अडानी से बिजली खरीदना जारी रखा। सब संकट में पड़ गई। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, अपना दिया बुझा के दूसरों के दिए पर दिवाली नहीं मनानी चाहिए। पावर क्राइसिस के बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अच्छी बात है, लोगों को सरकार की सच्चाई तो पता चल रही है, एक दिन लोगों की इसी तरह से आंखें खुल जाएंगी। यह भी एक भ्रम है यार, लोगों की आंखें तब नहीं खुली जब वो ऑक्सीजन शॉर्टेज का सामना कर रहे थे। पावर शॉर्टेज से तो क्या ही घंटा फर्क पड़ेगा। इसलिए फालतू भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन है, खुश रहिए, हमारी वीडियोस देखिए, खुश रहिए, और लोगों तक पहुंचाइए, उनको भी खुशी बांटिए। आप लोगों को हमारा काम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। भाई है तो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है आपका रिपोर्टर।